बहुत ही प्यारी कहानी सुनेंगे। उस कहानी का नाम है दुष्ट की दुष्टता और यह कहानी एक जंगल की है। ठीक है, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और साथ में हिंदी जिनकी कमज़ोर है वो बच्चे साथ में पढ़ते भी जाएं ताकि उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक दिन एक गधे और लोमड़ी ने शेर के साथ एक समझौता किया कि वह तीनों अपने लिए एक साथ जंगल में खाने की तलाश करेंगे। उन्हें लगा कि एक साथ खाने की तलाश करने से उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पहले तो गधा और लोमड़ी शेर के साथ साझेदारी करने में डर रहे थे। साझेदारी मतलब मिलने में शेर के साथ, क्योंकि शेर तो बहुत खतरनाक होता है। तो गधा और लोमड़ी डर रहे थे कि शेर के साथ मिलें या ना मिलें, लेकिन बाद में उन्होंने निश्चय किया कि हम शेर के साथ मिलकर भोजन की तलाश करेंगे। लेकिन खाना मिलने के लालच में उन्होंने अपने डर को भुला दिया। उन तीनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा शिकार किया। उन तीनों ने जंगल में खाने की तलाश की। खाने की खोज करते हुए वह तीनों नदी के किनारे पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे तीनों? नदी के किनारे। उन तीनों ने फैसला किया मतलब सोचा कि उनमें से गधा शिकार के लिए जानवर तलाश करेगा। जब वह शिकार को ढूंढ लेगा तो वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। फिर जब गधा शिकार से बातें कर रहा होगा तो बाकी दोनों छुपकर उसकी हरकतों को देखेंगे और सबसे पहले लोमड़ी जाकर शिकार के लिए जानवर पर झपट जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी से भागेगा तो डरा हुआ जानवर लोमड़ी से बचने के लिए शेर के रास्ते में आ जाएगा और शेर उस जानवर पर कूदकर उसे मार देगा और उसे एक ही झटके में मार डालकर खा जाएगा। समझे बच्चों, किस तरह से शिकार करने की उन्होंने प्लानिंग करी? आगे सुनो। शाम के समय तीनों जानवर थके हुए थे, लेकिन वह खुश होकर शेर की गुफा के आगे इकट्ठे हुए। शेर ने गधे को शिकार किए हुए जानवर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। गधा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि शेर ने उसे शिकार को बांटने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वह उस पर विश्वास करता है और उसे पसंद करता है। बड़ी चालाकी से गधे ने शिकार किए हुए जानवर को एक जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। गधे ने शेर को कहा, सर, मैंने आपके कहे अनुसार शिकार को 3 हिस्सों में बांट दिया है। अब आप दोनों अपना भोजन ले सकते हैं। शेर ने 1 मिनट के लिए गधे को घूरा मतलब देखा बहुत ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से। फिर उसे बोला, ओहो, तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को भी मेरे जितना हिस्सा मिलना चाहिए। तुम्हें लगता है कि इस खेल में तुमने सिर्फ शिकार से बातें करके बहुत महान काम किया और तुम अपने इस काम की मेरे शिकार को मारने के काम से तुलना कर रहे हो। मतलब क्या हुआ? उसको किसने मारा? जो जानवर था उसको मारा तो शेर ने था ना, और उन दोनों ने तो बस बातों में लगाया था। और फिर वो शिकार हुआ था जानवर, वो डर के भागा था। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। करने का काम किसने किया? शेर ने। शेर ने क्या किया? शेर ने उसको मारा। तो शेर को लगा शिकार तो मैंने किया है, तो इन दोनों को क्यों दूं मैं? ये कहते हुए शेर ने गधे पर झपट्टा मारा और उसे 1 सेकंड में मार दिया। फिर उसने लोमड़ी को शिकार किया हुआ खाना बांटने के लिए कहा, तो लोमड़ी ने शिकार किया हुआ खाना एक साथ इकट्ठा किया और उसमें से ज़्यादा हिस्सा उसने शेर को दिया और अपने लिए थोड़ा सा खाना रखा। यह देखकर शेर बहुत खुश हो गया। शेर ने देखा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है,
मेरे को तो बहुत सारा खाना दे रही है ये लोमड़ी और खुद थोड़ा सा दे रही है। शेर बोला, तुम्हें खाने बांटने का हिस्सा किसने सिखाया? तुम तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बांटते हो। लोमड़ी ने बताया, मैंने यह आपसे सीखा है। जब आपने गधे को मारा तो मुझे समझ आ गया कि आपको ज़्यादा हिस्सा देना चाहिए। लोमड़ी ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि वे आगे से शेर के साथ साझेदारी नहीं करेगी। साझेदारी मतलब अब उसका साथ वो नहीं देगी, क्योंकि ये तो पहला समय था जब उसको पता चल गया लोमड़ी को कि भाई जो शिकार करता है खाना उसी को देता है शिकार, ये शेर तो शिकार तो हमेशा शेर ही करेगा और फिर मुझे अगली बारी खाना नहीं देगा और मुझे भी गधे की तरह खा जाएगा। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट चाहे कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले, लेकिन समय आने पर वे अपना असली रूप यानी अपनी दुष्टता को दिखा ही देता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की दोस्ती से दूर रहना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। समझ गए बच्चों? हाँ, अब सभी बच्चे इस कहानी को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद सारे बच्चे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच पाएगा और मैं अच्छी अच्छी कहानी सुना पाऊंगी। बाय बाय।